Hello students, good morning. Today I am teaching chapter 6 है ना बच्चों। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने फीचर्स ऑफ एयर पढ़ा था, है ना, कि एयर कैसे क्या काम, एयर हमें कैसे महसूस होती है कि एयर है या नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो कैसे इवेपोरेट होती है। अब आप देखिए, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम किसी बर्तन में पानी बॉयल करते हैं तो वो कैसे स्टीम बनता है ना। स्टीम बन के और एक ड्रॉपलेट जो बारी बारी बूंदों के रूप में वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता हुआ, है ना। ठीक है, अब हम इसको सेकंड पार्ट हम इसका पढ़ते हैं। देखिए आप कि एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, यानी एयर जगह घेरती है, यानी एक तरह से कोई खाली बोतल हो उसके अंदर हमेशा एयर होती है। वो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए इस पिक्चर में, देखिए आप लोग, ये देखिए आप कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई खाली बोतल हो या कोई ग्लास हो, अगर हम किसी भरे हुए बर्तन के अंदर उसको डिप करते हैं तो वो अंदर नहीं जाता उस पानी के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर होती है ना। और जैसे हम उसको थोड़ा सा टिल करेंगे, जैसे उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो उसके अंदर एयर बबल्स निकलने लगती हैं और धीरे 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 करके पानी उसमें जाने लगता है ना। ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में भी ये बॉटल्स को, गिलास को पानी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन गिलास पानी के अंदर नहीं जा रहा है वो, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए आगे कि कैसे ऑक्यूपाई करता है स्पेस, है ना। द एयर हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, एयर की कोई शेप नहीं होती ना। जब तक हम किसी चीज़ के अंदर फिल ना करें तो वो अपना शेप नहीं लेती है ना। वो एयर का कोई कलर होता है ना। बट एयर हम जिस भी चीज़ के अंदर उसको फिल करेंगे वो अपना शेप ले लेती है। द एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन when we fill it in any container or a balloon or a tube, the air takes the shape of it. हम किसी भी कोई कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर हो जिसमें हम एयर फिल कर सकते हैं, या फिर बैलून हो। बैलून जैसे ही उसको, वैसे कैसा होता है, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, एक रबड़ का टुकड़ा, जैसे उसके अंदर फिल करेंगे तो वो पूरा अपना एक शेप ले लेता है। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, द एयर टेक्स द शेप ऑफ इट, यानी अगर कोई ट्यूब है, कोई गाड़ी का ट्यूब वगैरह है, अगर वो पंचर हो जाता है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चलती, है ना। जैसे हम उसके अंदर उसको ठीक करवाते हैं, एयर भरवाते हैं उसके अंदर, तो वो अपना शेप ले लेता है, पूरा एक व्हील का शेप आ जाता है उसका। देखिए आप इसमें फोटो में देखिए आप, वो उसके अंदर एयर फिल कर रहा है तो वो अपने शेप में आ गया है ना। आगे आपको दिखाती हूँ इसमें, देखिए आगे देखिए आप लोग, बिकॉज सॉरी it fills the space inside the balloon or the tube, thus we can say the air occupies। हम कह सकते हैं ना कि हाँ एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस। बिकॉज ऑफ इट द प्रॉपर्टी एयर इज यूज टू वेरियस एक्टिविटीज लाइक द फिलिंग द बैलून्स, टायर ट्यूब्स ऑफ द व्हीकल्स एटसेट्रा। यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ है जिसके अंदर हम फिल कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे फिलिंग हम बैलून कर सकते हैं, टायर ट्यूब, व्हीकल्स के टायर ट्यूब वगैरह है। ये आजकल जैसे एयर वाले सोफ़ा वगैरह आने लग गए हैं, उसके अंदर भी अगर एयर भरती है वो अपना एक शेप ले लेता है ना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एयर हैज ए वेट, यानी एयर के अंदर वेट होता है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एयर के अंदर वेट होता है? आप इस पिक्चर में देखिए, आप ये देखिए, एक बैलून के अंदर हमने एयर भरा और उसको वेट मशीन में रखा, तो क्या हुआ उसका? देखिए आप, उसका पलड़ा एक साइड में ज़्यादा ऊपर उठ गया है, ये देखिए आप पिक्चर में, है ना। चलिए इसका आगे अब हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। टेक एन एम्प्टी फुटबॉल, वेट इट ऑन द weighting balance, fill the ball with air, it will grow bigger in a size, then again weight it। हम लोग एक किसी बिना हवा एयर वाली एक बैल वो लेते हैं, फुटबॉल लेते हैं, है ना। ये देखिए आप इसमें जो वेट मशीन है उसके अंदर रखा हुआ है बिना एयर वाला और एयर वाला ये फुटबॉल। तो देखिए आप, वेट इज ऑन विगिंग द बैलेंस, उसका मतलब बैलेंस कोई उसका वो नहीं बनेगा, अप एंड डाउन नहीं होगा वो। जैसे उसके अंदर फिल द बॉल विद द एयर, इट विल ग्रो बिगर इन साइज। जैसे ही अंदर एयर भरा वैसे उसका बिगर साइज बन गया, उसका पूरा फुल वो हो गया। द अगेन वेट इट, और उसका वेट आने लगा, एक तरफ से वो झुकने लगा वैसा। You will be observed that the ball with air we will have more the weights, this so that the air has a weight। यानी जैसे उसका वेट बढ़ता है तो वो दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं, है ना। और जैसे उसका वेट हम उसका एयर निकाल देंगे तो वो
वापस से नीचे आ जाएगा और जो खाली फुटबॉल है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए आप। अब हम देखते हैं एयर एक्सेल प्रेशर, यानी एयर में प्रेशर होता है ना। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि एयर में प्रेशर होता है? देखिए आप पिक्चर में, देखिए इधर कि अगर हम लोग जैसे ही अपने लंग्स से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो यानी हम जब इनहेल करते हैं तो सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स वापस अंदर चले जाते हैं ना। फिर इनहेल करते वापस हम अपने लंग्स को फैलाते हैं, तो ये यानी इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, यानी हमारे जो लंग्स से वो प्रेशर दे रहे हैं बाहर अपनी हवा को बाहर फेंकने में, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एयर कैन पुश द लिफ्ट थिंग्स, एयर से हम लोग कोई भी चीज़ हम लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे दिस मीन्स द एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी वो एक प्रेशर लगाता है। अब ये पीछे देखिए आप नीचे पिक्चर में कि ये एयर व्हील है जो प्रेशर की, एयर की प्रेशर के साथ ये चलता है। ये जैसे एयर रुकती है तो ये धीरे पड़ जाता है। तो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं आपको। टेक ए डिफॉल्टेड बैलून, कीप इट ऑन द टेबल। एक हम बैलून को टेबल पे रखते हैं। नाउ द प्लेस अ बुक ऑन द बैलून, ब्लो द एयर फ्रॉम योर माउथ इन द बैलून। अब आप देखिए इधर पिक्चर में ऊपर, इधर देखिए आप, इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए इधर इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बच्चा कैसे उसको बैलून को किसी एक्सपेरिमेंट सो दैट दे एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, यानी कैसे वो उस बुक को उसके अंदर लगा रहा है, बुक को उसने बैलून के ऊपर रखा तो वो प्रेशर के साथ में बुक लुढ़क जाती है, नहीं वो एक प्रेशर दे रहा है कि हाँ। ठीक है, देखिए इधर आगे हम इसको करो कंटिन्यू करते हैं वापस से। देखिए इधर एयर कैन पुश द लिफ्ट थिंग, दिस मीन द एयर एक्सर्ट प्रेशर, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो भी आपको मैंने दिखाया। Take a defaulted balloon, keep it on the table. Now the place a book on the balloon, blow air from your mouth in the balloon. As the air fill in the balloon, it becomes bigger and bigger in the size. Also as it become bigger, it will be lift the book, है ना। अब जैसे हम लोग उस बैलून को फुलाते हैं तो क्या होता है कि वो बैलून फूल करके उस बुक के उधर लुढ़क जाता है बुक, है ना। This experiment so the air can exert pressure, यानी वो एक प्रेशर लगा रहा है उस किताब से बाहर आने के लिए, है ना। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, देखिए आप। एयर पोल्यूशन यानी हमारी हवा में क्या क्या चीज़ें जो हमारी हवा में रहते हैं, है ना। जैसे जब कोई स्टॉर्म वगैरह होता है, कोई आंधी तूफान वगैरह आता है तो यानी तो जो डस्ट के कणस हैं, पार्टिकल्स हैं जो, वो हमें हवा के अंदर महसूस होते हैं, है ना। तो एयर पॉल्यूशन 3 तरह की होती हैं। जैसे म्यूजिक पॉल्यूशन हो गया। सेकंड आप देखिए, हाँ देखिए अब एयर पॉल्यूशन, द एयर गेट्स द पॉल्यूटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट, डर्ट एंड स्मोक। यानी हवा के अंदर क्या क्या है, डस्ट, डर्ट एंड स्मोक। हवा के अंदर हमारी डस्ट, धूल वगैरह होती है और डर्ट वगैरह कुछ भी, जैसे धुआं वगैरह हो गया, स्मोक हो गया, है ना। दे आर द मैनी एक्टिविटीज विच द पॉल्यूट द एयर। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मिल करके हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे हम किसी गाड़ी के पास खड़े होते हैं तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसके जो पेट्रोल का जो धुआं निकलता है उससे हम लोगों को क्या पॉल्यूशन होता है, एयर और पॉल्यूशन हो रहा है वो, है ना। आगे देखिए, द डस्ट and dirt mix with the air when the we sweep a place or if the wind blow fast। तो ये डस्ट वगैरह कब उड़ती है, जब जैसी विंड वगैरह हवा वगैरह तेज फास्ट चलती है तो उसके अंदर ये सब जैसे कोई झाड़ू स्वैप कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है तो उसके भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। और जो गाड़ी की धुआं वगैरह वो भी एक पॉल्यूट कर रहा है एयर को, है ना। ऑफ द विंड्स फ्लो, जैसे हवा चलती है उसके साथ साथ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उड़ते हैं और ये हवा को पॉल्यूट करते हैं। एयर आल्सो गेट द पॉल्यूट ड्यू टू द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर्स। अब ये जो हमारे एयर पॉल्यूट हो रहा है हमारा स्मोक से, वो किसी से होता है, जैसे हमारी फैक्ट्रीज हैं, आपने फैक्ट्रीज वगैरह देखा होगा ना, वहाँ पे कारखाने वगैरह जहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह धुलती हैं या गाड़ियाँ पेंट होती हैं, है ना। या फिर हमारी जो ब्रिक्स वगैरह बनती हैं
वहाँ पे भी अधिकतर पॉल्यूशन बहुत होता है, क्योंकि ब्रिक्स को उसमें आग के अंदर पकाई जाती है ईंटें वगैरह, तो उससे पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज का जो धुआं निकलता है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है उसके अंदर से भी धुआं निकलता है। प्लस व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियाँ, अगर वो अपनी गाड़ी को सही नहीं रखते तो वो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है एयर को, है ना। प्लस जगह जगह लोग कचरा जलाते हैं, तो उसका भी स्मोकिंग होता है, उसका भी धुआं बहुत पॉल्यूट करता है ना। फैक्ट्री में व्हेन द sick person sneeze, cough, lungs, laughs, or even the speak, and the germs from his body come out from the mouth and mix with the air. अब आप देखिए, जैसे ये पॉल्यूशन हमारा एयर में पॉल्यूट होता है, तो क्या होता है, हमें एक छींकें आने लग जाती है ना, या फिर कफ की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अभी आपने देखा होगा कि ये कई लोगों को देखा है मैंने कि सड़क पे चलते चलते थूकते हैं और क्या करते हैं, स्नीज करते हैं, अपनी नाक साफ करते हैं, है ना। और या फिर हंसते हैं और हंसते हैं इस पर। तो इवन द स्पीक, कुछ भी वो खाते हैं या कुछ से, तो इस तरह से उसके जैसे वो मुंह खोलते हैं तो उनके अंदर वो जम्स चले जाते हैं, है ना। फ्रॉम हिज बॉडी कम आउट फ्रॉम द माउथ एंड मिक्स विद द एयर। और क्या होता है, वो उसके वो जम्स, जो एयर में जो जम्स है वो सारे उसके मुंह में चले जाते हैं और माउथ एंड मिक्स विद द एयर। और वो एयर जैसे वो जब थूकता है, वो सारे इसकी जो जम्स है पूरा एयर पार्टिकल्स के अंदर घूमने लगते हैं। दिस एक्टिविटी मेक द एयर इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ब्रीथिंग। इसलिए हमें ये इस टाइप की एयर से हमें क्या होता है, अनफिट हो जाते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं इस तरह से। वी गेट मैनी ब्रीथिंग डिजीज लाइक द अस्थमा ड्यू टू द पॉल्यूट एयर। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, अभी एयर में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था। लोग क्या कर रहे थे, सड़क में स्नीज कर रहे थे। इसी वजह से मास्क कंपल्सरी किया गया, ताकि कोई भी पीपल्स जो है सड़क पे चल रहा है तो वो अपना मास्क लगा के रखे, क्योंकि वो जगह जगह थूकता है तो उसकी डिजीज़ हम लोगों तक पहुंच जाती है, फिर वो हवा में पॉल्यूट होती हैं, वो हवा में फैलती हैं वो, है ना। इससे हमें फिर कोरोना और से आगे बढ़ रहा था। तो फिर हमारे जो पीएम है उन्होंने हमें कंपल्सरी कर दिया कि नहीं, मास्क लगा के रखिए, इससे से अधिक बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो समझदार इंसान है वो सड़क पे नहीं थूकेंगे, बट जो नहीं मास्क लगाना जानते तो वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, है ना। बच्चों अब आगे देखिए, हम थोड़ा इसको आगे चलते हैं। वी नीड फ्रेश एयर, यानी हमें इसलिए कैसी एयर चाहिए, फ्रेश एयर। यानी इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक में हमें हमेशा एकदम फ्रेश एयर मिलती है, तो उससे हम लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं और हमें अच्छा फ्रेश लगता है, बिल्कुल हमें लगता है कि हम तरोताज़ा हो गए बिल्कुल। वी नीड द फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें फ्रेश एयर कैसा रखेगा, हेल्दी रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, है ना। और यदि हम पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारी आइज़ भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी और हमें सांस लेने में अस्थमैटिक हो जाएंगे हम लोग, सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने करने में हमें प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इफ़ वी ब्रीथ द पॉल्यूटेड एयर वी आर द प्रॉन्स ऑफ डिजीज। अगर हम पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो हमें जल्दी बीमार होंगे और हमें डिजीज हो जाएंगी। वी बिकम सिक, बीमार हो सकते हैं। वी शुड सिक, बीमारी के जो डिजीज हैं पॉल्यूशन के, जो उससे हो सकता है। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एयर को पॉल्यूट ना करें। वी शुड द इनहेल मोर एंड मोर फ्रेश एयर। जब भी हम कोई इनहेल करते हैं, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए। अगर हमें जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हमें अपने मास्क लगा लेना चाहिए वहाँ पे। वी शुड गो फ्रॉम मॉर्निंग वॉक सो डैट वी में गेट फ्रेश एयर। तो इसलिए हमें हमेशा इवनिंग टाइम के बजाय मॉर्निंग वॉक ज़्यादा जल्दी करना चाहिए, इससे हमें फ्रेश एयर मिलता है, क्योंकि पेड़ वगैरह जो हैं वो हमें फ्रेश एयर देते हैं और सारा कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं वो। वी शुड नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज़ विच पॉल्यूट द एयर। इसलिए हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे एयर पॉल्यूट होता है ना। इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मोर प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ बहुत सारे लगाने चाहिए, जिससे हमें फ्रेश एयर मिल सके। दिस विल बी श्योरली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इससे क्या होगा, हमारी जो एयर पॉल्यूशन है वो रिड्यूज होगा, यानी प्लांट्स उसको लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे, फ्रेश एयर देंगे। दिस विल श्योरली रिड्यूस पॉल्यूशन, दस वी विल गेट क्लीन एयर फॉर ब्रीथिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें कैसा एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, फ्रेश एयर चाहिए, है ना। अब बच्चों देखिए, आप लोग हम रिवीजन टाइम करते हैं, यानी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको हम पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। वी आर सराउंडेड बाय द एयर ऑल द टाइम। हमारे जो आसपास का जो एटमोसफियर है वहाँ पे सारे टाइम एयर रहती है ना।
एयर कंटेन्स वाटर वेपर, यानी एयर में क्या है, वाटर वेपर, नमी यानी मॉइस्चर रहता है ना। एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस। कोई खाली बोतल है उसके अंदर हमेशा एयर रहती है, जैसे हम उसको डिप करेंगे पानी के अंदर वैसे उसमें बबल्स आने लगेंगे। एयर हैज ए वेट, हम किसी बैलून को अगर उसके अंदर एयर फिल करते हैं फिर हम उसको वेट मशीन में रखेंगे तो वो उससे बताएगा कि हाँ इसके अंदर वाकई वेट है एयर के अंदर, है ना। एयर एक्सर्ट द प्रेशर, अभी हम लोग जैसे हम आप कोई से प्रेशर, जैसे आप कोई पवन चक्की वगैरह है या कोई बैलून है उसको हम फिल करते हैं, उसके ऊपर बुक रखेंगे तो यानी अगर उसमें हवा भरते हैं तो बुक को डिसबैलेंस हो जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर एयर है, वो प्रेशर लगा रही है इसको अपने ऊपर से हटाने के लिए। द डस्ट, डर्ट एंड स्मोक पॉल्यूट द एयर, अब देखिए डस्ट, डर्ट एंड स्मोक ये तीनों चीज़ें हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। वी नीड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग, यानी हमें कैसा एयर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।